अरे माँ चुदी पर ही। वो परेशान हो कैसे सकता है, किसी को कॉल कर कैसे सकता है कि 7-8 कॉल कर दिए उसने, यही नहीं समझ पा रहा वो पैकेट का करे तो करे क्या। साल 2024 आ गया, इंसान चांद पर होकर आ गए, लेकिन एक बहुत बड़े अमाउंट में इंडिया के लोगों का कॉमन सेंस माइनस में जाता जा रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मेरा कॉमन सेंस तो है ही माइनस में, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या इंटरनेट की दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा कोई गए गुजरे लोग हैं जिनका IQ लेवल नीचे तो है ही, बल्कि गड्ढा खोद के उसके अंदर और घुस गया है। समझाता हूँ कैसे। तुम YouTube पर जाओ और किसी भी इंडियन म्यूजिक को सर्च करो और उसके कमेंट सेक्शन खोल कर देखो। लोगों को सॉन्ग से, लिरिक्स से, म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है। ऑल दे वांट इज जस्ट टू कमेंट देयर ओपिनियन। और उनके कमेंट भी पता है किस तरह के होते हैं? इंटरनेट प्लस दिस सॉन्ग प्लस हेडफोन्स प्लस लेट नाइट इक्वल्स टू हेवन। वहीं दूसरी तरफ एक लोग होते हैं जो सिर्फ हेट देने के लिए कमेंट सेक्शन में आते हैं। उन्हें वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हेट देने के लिए आते हैं। नहीं देंगे तो पता नहीं उनकी मौत वौत ना हो जाए डोपामिन डेफिशिएंसी से। और ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ अपने देश में ही होते देखी है। मतलब अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ, उनके यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन को खोलो तो उनके कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें होते नहीं देखी मैंने। लाइक एलेक्स कोस्टा, हामजा, एंड्रयू टेट, उनके कमेंट सेक्शन में कभी भी ये सब चीज़ें नहीं होती। उनके कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, एक्चुअल कंटेंट को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ भी बक रहे हैं, केवल लाइक्स पाने के चक्कर में कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। तुम्हारी माँ को प्यार मिलेगा, तुम्हारे बाप को प्यार मिलेगा, मेरा बर्थडे है मेरी कमेंट वायरल करवा दो, 1 लाइक इक्वल्स टू 1 पुशअप, 1 लाइक इक्वल्स टू 10 पुशअप। करना कुछ नहीं होता। मतलब लिटरली इनको लग रहा होता है कि इनको लाइक्स मिल जाएगी तो ये सारा कुछ जीवन में उखाड़ लेंगे जो इनको उखाड़ना था। और ज़्यादातर इसमें से मुझे शर्म इस बात की आती है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। कोई मतलब नहीं होने कि वीडियो किस कंटेंट पे डली है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है। एक हो रहा है जो सिर्फ हेट ही हेट दे रहा है, एक हो रहा है जिसको डोपामिन मिल रही है कि उसको लाइक्स मिल जाएंगे। दोनों इंटरनेट के NPC है, मतलब नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। हमारे इंडिया में ही कमेंट सेक्शन में या तो लोग लवर बने बैठे हैं, या तो हेटर बने बैठे हैं, या तो रेसिस्ट बने बैठे हैं। लवर है तो सिर्फ प्यार ही प्यार दे रहे हैं, हेटर है तो सिर्फ हेट ही हेट दे रहे हैं, और रेसिस्ट हैं तो किसी भी कास्ट का मजाक बना रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि यार कुछ जेन्युइन कमेंट्स आएंगे तो मुझे और इम्प्रूव करने की इच्छा होगी। लोग मेरी वीडियोस में कमेंट करेंगे कि मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर स्टार्टिंग में कमेंट किस तरह के आ रहे थे पता है? लस्सी लस्सी। खैर हेट कमेंट्स तो आज भी आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता ज़्यादा, क्योंकि वो कमेंट करके तो भूल जाएंगे, वो तो है ही NPC। लेकिन अगर उस पर मैं कमेंट करके रिएक्ट कर रहा हूँ तो चूतिया कौन लगेगा, वो कि मैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें मैं बता रहा था कि माँ से ज़्यादा आजकल हमारे को पापा के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें एक कमेंट आया, मी हुज फादर वॉज एक्सपायर्ड व्हेन आई वॉज 6, और उसके आगे उसने स्कल वाला स्टिकर लगाया हुआ था। तो मैं सोच के इतना ज़्यादा दंग रह गया था ये चीज़ देखकर कि चल ठीक है भाई, तेरे पापा एक्सपायर हो गए थे बहुत छोटी एज में। मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगा कि वो कमेंट भी इस तरह से कर रहा है कि लोग देखकर हंसेंगे, मतलब जैसे कोई जोक क्रैक किया हो उसने। और मैं ये चीज़ नहीं समझ पाता कि हम इंडियंस रियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा प्यार से रहते हैं, भाई की तरह रहते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में हमें क्या हो जाता है? तुम्हें क्या लगता है कि फॉरेनर्स हम इंडियंस की वीडियोस नहीं देखते होंगे? नीचे ऑप्शन आता है ना ट्रांसलेट टू हिंदी और इंग्लिश का, क्या उनके कमेंट सेक्शन में नहीं आता होगा? वो भी ट्रांसलेट करके पढ़ते होंगे। तो क्या मैसेज जाता होगा कि क्या इंडिया में इतने ज़्यादा लोग कमज़ोर हो चुके हैं कि कमेंट सेक्शन में जाके लाइक्स की भीख मांग रहे हैं सिर्फ डोपामिन को चेज करने के लिए? वो भी देखकर हंसते होंगे कि इन भोसड़ी वालों को लाइक मांग के मिल क्या रहा है? क्या कोई यूट्यूब ने नई पॉलिसी निकाली है क्या? और ये सब गड़बड़ करी है मनोज दे जैसे यूट्यूबर्स ने, जो अपनी वीडियोस में कहा करते थे कि दूसरों की वीडियोस में जाओ, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे कमेंट करो, लाइक फॉर लाइक, सब फॉर सब, इससे तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और चूतिए लोगों ने इस बकचोदी को मानकर करना भी स्टार्ट कर दिया। और इंस्टाग्राम पर तो तुम भूल कर भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कर लेना, वहाँ पर तो तुम कुछ भी डाल लो, तुम ट्रॉल होगे मतलब होगे, कोई ना कोई मतलब निकाल के तुम्हें ट्रॉल जरूर किया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ तुम्हें और बताता हूँ। मेरे फ्रेंड ने एक बार सप्लीमेंट मंगाया था, तो सप्लीमेंट में नहीं, हम जब उसको खोलते हैं तो बॉक्स में से एक पैकेट निकलता है छोटा सा जिसको फेंकना होता है। उसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि प्लीज़ थ्रो दिस इमीडिएटली। दोनों लैंग्वेज में लिखा था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मुझे इतना ज़्यादा शॉकिंग ये लगा कि वो बंदे ने उस पैकेट को पढ़ा नहीं कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। वो मुझे कॉल कर रहा है कि भाई इस पैकेट का किया क्या जाए। मैं उस समय बिज़ी था। उसने लगभग 6 से 7 कॉल कर दिए, मैं कॉल नहीं उठा पाया। मैं डर गया, मैंने बोला यार कि ये 7-8 कॉल कर दिए इसने, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मैंने कॉल बैक किया, वो मुझसे बोलता है कि भाई इसका करूं क्या पैकेट का। मैंने बोला है पैकेट का क्या करूं? फिर उसने बताया कि मैंने उस पर पढ़ा, लिखा हुआ था कि फेंक दो। मैंने फेंक दिया उसको। मैं बहनचोद, मैं इतना ज़्यादा, मुझे इतनी हंसी आई कॉल कट करने के बाद। मैंने बोला यार इतना ज़्यादा कैसे किसी का कॉमन सेंस कम हो सकता है? मतलब
मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, तुम भी बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद आज तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि किसी का इतना माइनस में कैसे हो सकता है। मतलब अगर सामने लिखा हुआ है कि उसको फेंक दो, तो पढ़ने वाला पढ़ कैसे नहीं रहा, और दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो परेशान हो कैसे सकता है, किसी को कॉल कर कैसे सकता है कि 7-8 कॉल कर दिए उसने, यही नहीं समझ पा रहा वो पैकेट का करे तो करे क्या। वो परेशान हो कैसे सकता है, किसी को कॉल कर कैसे सकता है कि 7-8 कॉल कर दिए उसने, यही नहीं समझ पा रहा वो पैकेट का करे तो करे क्या। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। और ये तो बहुत कॉमन सा केस है कॉमन सेंस माइनस में होने का। दुनिया में तुम्हें इससे भी कम IQ वाले मिलेंगे। और तुमने कैसे कैसे लोगों को फेस किया है, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे।